तो दोस्तों आज मैं 2007 में रिलीज हुई साउथ कोरियन हॉरर मूवी ब्लैक हाउस को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे डायरेक्ट किया है शिन ताई ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 है आउट ऑफ 10 और 76% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। ये मूवी एक पॉपुलर जापानीज नोवेल पर बेस्ड है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सीधा अब मूवी की स्टोरी पर। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है। तभी जूनू की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जूनू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, जो कि एक डॉक्टर है और उसका नाम मीना है। वो ज़्यादातर समय अपना हॉस्पिटल में ही बिताया करती थी। फिर हम जूनू को देखते हैं जिसे एक नई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब मिली थी और वो नैम का असिस्टेंट था। ऑफिस टाइम के दौरान जूनू को एक क्लाइंट का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि सुसाइड करने पर भी उन्हें पॉलिसी के पैसे मिलेंगे या नहीं, जिस पर जूनू को लगता है कि उसका क्लाइंट सुसाइड करने वाला है। तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बताता है कि बचपन में उसका एक भाई था जिसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो बच्चा हमें सुसाइड करता हुआ दिखाया गया था वो जूनू का भाई था। फिर नेक्स्ट डे जब हम जूनू को ऑफिस आता हुआ देखते हैं तो नैम उसे बताता है कि एक क्लाइंट ने उसे अपने घर बुलाया है ताकि वो उससे इंश्योरेंस ले सके, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था क्योंकि जूनू को ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और उसे ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। फिर जूनू वहां जाने के लिए निकल पड़ता है, जहां जूनू की मुलाकात अपने क्लाइंट पार्क से होती है। वो आदमी अपने बच्चे को बार बार बुलाता है ताकि वो जूनू को ग्रीट कर सके, लेकिन उसका बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो वो जूनू को कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्यों ना आप मेरे बेटे को उसके कमरे में जाकर एडवाइस करें। जब जूनू उस बच्चे के रूम में जाता है तो वह एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पुलिस को वहां बुलाया जाता है, जहां पुलिस जूनू से पूछताछ करती है क्योंकि वही ऐसा शख्स था जिसने मरने के बाद उस बच्चे को सबसे पहले देखा था। जहां जूनू पुलिस को बताता है कि वो पार्क से कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी स्पेशली उसने उसे अपने घर में बुलाया इंश्योरेंस लेने के लिए। और वो डिटेक्टिव को यह भी कहता है कि उसे लगता है कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि ये एक मर्डर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जूनू पार्क के ऊपर एक फाइल तैयार करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस हुआ है और पार्क मेटल शीट का काम करता है और उतनी ही कमाई से वह इंश्योरेंस के पैसे भी भरता है। लेकिन आजकल उसके पास कोई काम नहीं था और शायद इसी वजह से उसने अपने बेटे को मार दिया। लेकिन वो उसका बेटा नहीं था, वह उसकी वाइफ का बेटा था जो उसे उसकी पहली शादी से हुआ था। फिर जूनू उस फाइल को लेकर पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है क्योंकि पार्क ने उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाया होता, जिससे उनके पास कोई सबूत नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनू पार्क की वाइफ किम से मिलने जाता है, जहां वो अपने बेटे की राख नदी में बहा रही थी। इससे पहले वह उससे कुछ बात कर पाता वहां पर पार्क आ जाता है। वहां हम किम के हाथ पर एक चोट का निशान देखते हैं और वो पैरों से थोड़ी डिसेबल्ड भी थी। फिर पार्क जूनू को एक पेपर दिखाता है जिसमें उसने अपने बेटे की पॉलिसी के लिए क्लेम भी फाइल कर दिया था। और इसके बाद जूनू पार्क के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि पार्क बचपन से ही काफी अजीब था। वो मरे हुए जानवरों को खाना खिलाता था और सबको लगता था कि उसी ने उन जानवरों को मारा था। जब पार्क फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था और शायद तभी से पार्क ऐसा था। अब पार्क रोज इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए ऑफिस में चक्कर लगाने लगा। फिर जूनू पार्क के हाथ को नोटिस करता है जिसमें उसके हाथ का अंगूठा नहीं था। यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि पार्क ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने हाथ का अंगूठा तक काट लिया था, तो उसके लिए अपने सौतेले बेटे को जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो 3 घंटे का लंबा सफर तय करके वहाँ हर रोज इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए आने लगा। जब जूनू घर पहुँचता है तब वह देखता है कि उसके फोन पर वॉइस मैसेजेस आए हुए थे, जिसको चेक करने पर उसे सिर्फ ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। फिर जूनू ऑफिस जाकर अपने लॉकर को चेक करता है, जहाँ उसके काफी
बिल गायब होते हैं और शायद वहीं से पार्क को जूनू का नंबर मिला होगा, क्योंकि जो वॉइस मैसेजेस जूनू को मिले थे वो पार्क ने ही भेजे थे। फिर सीन चेंज होता है जहां हम जूनू को एक इंसान से बात करता हुआ देखते हैं जिसका नाम युंगसुक था, जिसे मीना ने उसके पास भेजा था। युंगसुक जूनू को बताता है कि पार्क एक साइकोपैथ है और वो उसे भी मार सकता है, जिसके बाद वह उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और उसे एक बुक देता है जो कि साइकोपैथ के बिहेवियर पर आधारित थी। पार्क फिर से इंश्योरेंस कंपनी में आता है अपने इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए, लेकिन जूनू उसे कहता है कि पुलिस ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि ये सुसाइड था या नहीं, जिस पर पार्क उसे कहता है कि उसने अपनी आंखों से उसे देखा था कि वो एक सुसाइड था, जिस पर जूनू उसे कहता है कि क्या इसीलिए तुमने मुझे वहां बुलाया था ताकि मैं अपनी आंखों से उसे कंफर्म कर पाऊं ताकि तुम्हें जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। नैम पार्क के वहां बार बार आने पर परेशान हो चुका था, इसीलिए वह उसे इंश्योरेंस के पैसे दे देता है। उसके बाद नैम जूनू से बात करता है और नैम उसे कहता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, उसकी वाइफ का भी इंश्योरेंस है, उसके मरने पर पार्क को $3 लाख मिलेंगे। जूनू इस बात से काफी डिस्टर्ब होता है क्योंकि जब उसके डैड की डेथ हुई थी तो उसकी मॉम को इंश्योरेंस के पैसों से काफी हेल्प हुई थी, जिससे उसे लगता था कि इंश्योरेंस एक अच्छी चीज है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इंश्योरेंस किसी की जान भी ले सकता है। इसके बाद जूनू पार्क के घर एक लेटर भेजता है। फिर जूनू पार्क के घर जाता है और किम को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पति ने उसके बेटे को मारा है। हालांकि उनके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसकी जान खतरे में है और वो उसे भी मार सकता है इंश्योरेंस के पैसों के लिए। और किम को समझाने की कोशिश करता है कि या तो वह डिवोर्स ले ले या तो वह फिर अपनी पॉलिसी के पेपर कैंसिल कर दे। जिसके बाद वह उसे बताता है कि उसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन वो बचपन से ही काफी बीमार रहता था, तो उसके माँ बाप उसका काफी ख्याल रखते थे, जिससे उसे बहुत बुरा लगता था। तो वह उसे परेशान करने के लिए उसे बाहर मार्केट में भेजता है, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे बुली करने लगते हैं और वो खुद दूर से अपने भाई को बुली होता हुआ देख रहा था, जिससे उसे खुशी मिल रही थी। लेकिन उसके भाई को इतना बुरा लगता है कि वो सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। और तभी से वो ये नहीं चाहता था कि उसके सामने किसी की मौत हो, जिस पर किम उसे पार्क को मारने के लिए कहती है। यह सुनकर जूनू वहां से जाने लगता है। फिर पार्क जब घर आता है तो वो उस लेटर को पढ़ता है और वो समझ जाता है कि उसे जूनू ने ही भेजा है। रात में जब जूनू अपने घर के बाहर पहुंचता है तभी उसे मीना का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसके डॉग को किसी ने बेरहमी से मार डाला है, जिससे मीना काफी दुखी होती है। फिर जूनू नोटिस करता है कि घर के बाहर एक डॉल का कटा हुआ सिर पड़ा होता है, जिस पर हम व्यूअर्स को लगता है कि पार्क उसे वार्निंग दे रहा था। जिसके बाद जूनू को पुलिस का कॉल आता है और वो एक एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर सियुंग की मौत हो चुकी थी। असल में वो एक डिटेक्टिव था जो कि पार्क के ऊपर नजर रखे हुए था और उसने उसकी हरकतों को कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पार्क ने उसे जान से मार डाला और उसके कैमरे का मेमोरी कार्ड भी चुरा लिया। सियुंग की जेब से पुलिस को जूनू का विजिटिंग कार्ड मिला था, इसीलिए उन्होंने उसे वहां बुलाया था। जिसके बाद वह पुलिस को ये भी बताता है कि उसने पार्क के घर में एक फेक लेटर भेजा था और वो एक साइकोपैथ है, जरूर उसी ने ये सब किया था। लेकिन जिस समय उसके बेटे की मौत हुई थी उस समय पार्क को फैक्ट्री में काम करता हुआ देखा गया था, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि उसने अपने सौतेले बेटे को नहीं मारा और सियुंग के पास उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता, जिसका यह मतलब था कि वह पार्क के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम जूनू को मीना के पास जाता हुआ देखते हैं और वो मीना को कहता है कि वो आज हॉस्पिटल ना जाए, जिस पर मीना उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि किम ने उससे मदद नहीं मांगी थी कि वो उसे बचाए, पर फिर भी वह उसकी मदद करना चाहता है, जिसकी वजह से उनके सामने मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। ये सब बोलकर मीना हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जूनू अपने घर वापस आकर साइकोपैथ वाली बुक को पढ़ता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि साइकोपैथ पार्क नहीं बल्कि उसकी वाइफ किम है। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट। वह किम के पहले 2 हस्बैंड का पता लगाता है, जिसमें से एक की मौत फांसी लगाकर हुई थी और दूसरे के कई बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम किम को पार्क के हाथ में एक स्प्रे लगाता हुआ देखते हैं, जिससे उसके हाथ फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो उसके हाथों को एक मशीन से काट देती है, जो कि काफी क्रीपी सीन था। जब जूनू ऑफिस जाकर नैम को ये सब बातें बताने वाला ही होता है
तो वो किम को वहाँ देखता है, जो कि पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी और वो अपने पति की डिसेबिलिटी पर इंश्योरेंस का पैसा मांगने आई थी, जिस पर उसे $3 लाख मिल सकते थे। जूनू किम से पूछता है कि वह उसे कैसे जानती है। जूनू के काम के पहले ही दिन उसे एक क्लाइंट ने कॉल करके इंक्वायरी की थी कि सुसाइड होने पर भी उन्हें पॉलिसी का पैसा मिलेगा या नहीं, तो उस समय उसने किम को अपनी डिटेल्स भी बता दी थी और इसीलिए किम ने अपने बेटे को मार डाला, जिसके बाद उसने एज ए विटनेस जूनू को चुना और उसे अपने घर बुलाया एक पॉलिसी लेने के बहाने से। और यहाँ हम देखते हैं कि किम एक साइकोपैथ है जिसने अपने पहले 2 पति और बच्चों को भी मार डाला और अब उसने पार्क के हाथ काट दिए ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। लेकिन पार्क इस सब में उसका साथ क्यों दे रहा था? वो इसलिए क्योंकि वह बचपन से ही उससे प्यार करता था और वही जानवरों को भी मारा करती थी, जिसका इल्जाम पार्क पर आता था। फिर नम और जून पार्क को मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ किम उनसे पूछती है कि अगर उसका पति मर गया तो उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जिस पर जूनू वहां से गुस्से में निकल जाता है। रात में जूनू का सीनियर डिटेक्टिव किम के घर जाता है उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन किम ने रास्ते में कुछ ट्रैप्स बिछाए हुए थे, जिनमें से एक ट्रैप में उसका पैर आ जाता है, जिसके बाद किम उसे घसीटकर रेलवे ट्रैक पर ले जाती है, जहां पर ट्रेन आने से उसकी मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जूनू को अपने घर से सामान लेने के लिए बाहर जाता हुआ देखते हैं और जब वह घर वापस आता है तो उसे घर में किम दिखाई देती है। जूनू तुरंत वहां से भागकर खुद के घर में ही कॉल करता है, जिसे किम उठाती है और वो उसे कहती है कि वो इन सब में ना पड़े, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। जब जूनू वापस अपने घर जाता है तो वह देखता है कि उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वहां पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड मीना की कीज भी मिलती है, जिसे इस्तेमाल करके किम उसके घर में घुसी थी। जिसके बाद जूनू मीना को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद जूनू डिटेक्टिव को कॉल करता है, जहां वो उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को पार्क की वाइफ ने किडनैप कर लिया है। लेकिन डिटेक्टिव कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था और वो उसकी पूरी बात सुने बगैर ही फोन काट देता है। जिसके बाद जूनू मीना को बचाने के लिए किम के घर जाता है, जहां पर उसे फ्लोर पर काफी खून के निशान दिखाई देते हैं और वो घर के बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां पर काफी गंदी बदबू आ रही थी और हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। इसके अलावा वहां कई सारे कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे और फाइनली मीना उसे मिल जाती है। किम ने उसके गले में बड़ी सी रस्सी बांध रखी होती है, लेकिन वो उसे किसी तरह से छुड़ाकर वहां से निकलने लगता है। तभी किम वहां पर आ जाती है और वहां की सारी लाइट्स ऑन कर देती है। इससे पहले ये दोनों वहां से भाग पाते, किम मीना पर चाकू से अटैक कर देती है, लेकिन जूनू अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर उसकी आंख में घुसा देता है। जिसके बाद मीना को लेकर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वहां आ जाती है और वो जूनू और मीना को बचा लेती है। उसी समय वहां आग लग जाती है और उस आग में हम किम को जलता हुआ देखते हैं और पूरा घर जलकर राख हो जाता है। सुबह होने पर मीडिया वहां आ जाती है और सब लोग उसे एक साइकोपैथ बता देते हैं जिसने खुद ही अपनी जान ले ली और उस घर से कई सारी बॉडीज मिलती हैं, जहां पुलिस बताती है कि उन्हें सीयू के पेट से एक मेमोरी कार्ड मिला, जिसकी वजह से उन्हें किम के बारे में पता चल पाया और इसीलिए पुलिस इन दोनों को बचाने के लिए मौके पर आ पाई। फिर जूनू मीना से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहां मीना की जगह किम होती है, जहां वो जूनू पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वह उस हादसे में बच गई थी। जूनू किसी तरह से अपनी जान बचाकर छत पर जाता है, जहाँ पर किम उस पर फिर से अटैक कर देती है और वो किम को छत से नीचे फेंक देता है, लेकिन वह उसका हाथ नहीं छोड़ता क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन किम चाकू से उसके हाथ पर अटैक करती है, जिससे वह उसे छोड़ देता है और किम की मौत हो जाती है। फिर स्टोरी 5 महीने आगे की दिखाई जाती है, जहां जूनू अभी भी उस इंश्योरेंस कंपनी में एज ए डिटेक्टिव काम कर रहा होता है, जहां पर नम और वो एक क्लाइंट से मिलने जाते हैं, जहां पर बच्चे पेंटिंग बना रहे थे और उनमें से एक बच्चे ने पेंटिंग बनाई थी जिसमें वह अकेले झूला झूल रही थी, जो कि एक साइकोपैथ के सिम्टम होते हैं। जूनू भागते हुए उस बच्चे को ढूंढता है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन ब्लैक हाउस मूवी की। दोस्तों मूवी के पॉइंट्स मैंने साथ के साथ ही क्लियर किए हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। फिल्म पॉइंट ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।